तहकीकात का मुतालबा भी किया है। इस वक्त साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया। इस तमाम तर मामले पर उनसे बात करते हैं। हसन रजा पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से गैर मामूली इल्ज़ामात लगाए गए। इल्ज़ामात को अगर चार्जशीट कहा जाए तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, लेकिन आज फुल कोर्ट इजलास तो हो गया बिलाखिर। क्या वजह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से कोई हंगामी इजलास मुनक्किद नहीं हुआ? एक इजलास कन्वीन किया तो जाएगा, लेकिन 10 रोज के बाद क्या वजह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस मामले पर सुस्त रवि का मुजाहरा कर रही है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कोई सुस्त रवि नहीं है हजूर। अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी प्रेस रिलीज जारी कर दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी यहाँ पे इस्लामाबाद में ही इत्तफाक से आज मौजूद थे। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है। हमारा ये है पाकिस्तान बार काउंसिल का कि हमारे चेयरमैन साहब बैरून मुल्क हैं, उनसे फ़ोन पे रब्ता हुआ और वो चूँकि 3 या 4 तारीख को उन्होंने पहुँचना है, तो 5 तारीख को उन्होंने हंगामी इजलास तलब कर लिया पाकिस्तान बार काउंसिल का। तो उस वक्त हम अपना लाया अमल 1 पॉइंट एजेंडा है, और उसमें हम समझते हैं कि डे 1 से हमारा ये मौक़िफ़ रहा है बार काउंसिल का कि किसी भी किस्म की जब भी आइन पे, कानून पे या आइनी इदारों पे कोई हर्फ आता है तो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन वाकई हर अव्वल दस्ता होते हैं, और आपने बारहा ये देखा भी होगा। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। हम इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद उनके बिल्कुल साथ है। देखिए, तमाम जो ज़िले बार एसोसिएशंस हैं, सूबाई बार्स हैं, ऑब्वियसली उनकी तरफ से बड़े सख्त अल्फाज के अंदर इसकी मजम्मत भी की गई है। एट दिस पॉइंट इन टाइम फुल कोर्ट इजलास भी हुआ है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सुपीरियर कोर्ट नाउ? सुपीरियर जुडिशरी को इस मामले पे अपने जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? और अभी अगर इन जजेस को आला अदालती फोरम से रुजू करना पड़ा तो आप क्या समझते हैं, क्या हाई कोर्ट की सतह के ऊपर इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी तो तभी आला अदालती फोरम से रुजू करना पड़ा इनको? रेहान साहब, जो हाई कोर्ट का जज होता है वो हाई कोर्ट होता है, और जिस किसी ने भी जितने भी बड़े इदारे या इंडिविजुअल के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होती है तो इन्हीं जजेस के पास जाता है, और यही जजेस उसको रिलीफ भी देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, इनको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास आर्टिकल 204 की पावर है। ये किसी भी शख्स को या इदारे को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तलब कर सकते हैं। हाँ, आज उन्होंने जो हाईलाइट किया तमाम मामला और एग्जाम्पल्स कोर्ट की, वो 2022 और 2023 के कुछ वाक़यात थे जिस पे हमें भी तशवीश का जो है वो शदीद किस्म की तशवीश लाहक हुई है। और हम ये समझते हैं कि ऐसे इदारे या ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि जुडिशल वर्क में हर्डल क्रिएट करते हैं, कोई दबाव या प्रेशर में लाने की कोशिश की जाती है, तो उसको रोकना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट का हंगामी इजलास हुआ, फुल कोर्ट मीटिंग हुई, उसका एलामिया शायद अभी तक जारी नहीं हुआ, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये ही बेटर कोर्स होगा और बेहतर रास्ता होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाए अमल इख्तियार करेगी। हम वकला, हम इदारे जो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन हैं, इस मामले में हर किस्म का तावन करने के लिए नहीं, तैयार लेकिन है। बार काउंसिल क्या मुतालबा करेगी कि इस मैटर को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की सतह पर टेकअप किया जाना चाहिए? रेहान साहब, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट एक अर्ज करूंगा कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो कार्रवाई होती है वो आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होती है। उसमें किसी आला तरीन अदलिया की किसी जज के खिलाफ शिकायत, कंप्लेंट या रेफरेंस सदारती नोयत का जो होता है वो आता है, और वो फिर तहकीक करके, इंक्वायरी करके तो अपनी रिपोर्ट सदर मुमलिकत को भेजते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये जो खत है ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के दायरा इख्तियार में नहीं आता, क्योंकि इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि कोई जज किसी इदारे के खिलाफ अगर शिकायत करना चाहे तो वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ रजू करे। मेरा ख्याल है कि ये सही नहीं है। हाँ, अभी जब एलामिया जारी होगा फुल कोर्ट मीटिंग के बाद, तो वही मेरा ख्याल है बेहतर ऑप्शन होगा। शायद आर्टिकल 184(3) को इन्वोक किया जाएगा या सो मोटो का इसका लेके तो फिर कोई मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक चीज तमाम वकला अक्रॉस द कंट्री
ये जरूर डिमांड कर रहे हैं कि इसकी तहकीक साफ और शफाफ होनी चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मुतालबा तहकीकात तलब है और साफ और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ये मामला इसलिए तो गैर मामूली नौयत का है कि 6 के 6 जजेस जो है अपनी तकलीफ, अपना कर्ब, अपनी पीड़ा बयान कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले जस्टिस शौकत सिद्दीकी के साथ जो कुछ हुआ, 5 साल से जायद का अरसा गुजर गया, तकरीबन 6 साल हो गए कि उसके बाद जाके किसी की इसका फैसला आया जब वो रिटायर हो गए। लेकिन अब आपको क्या लगता है, अब ये सुप्रीम कोर्ट तो जाहिर है कोई तहकीकात खुद तो नहीं, किसी इदारे ने तहकीकात करनी है, तो जिस तरह के इल्ज़ामात है और जिस पर इल्ज़ामात है, कोई तहकीकात हो सकेंगी? अब ये सब्सटैंटिव हो सकेगा, कंक्लूसिव हो सकेगा, या दिस विल रिमेन हैंगिंग इन द एयर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और किसी इदारे को भी सुपुर्द करने की जरूरत नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले की कॉग्निजेंस लेगी और एक जो है वो लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा, अगर ये होता है, मैं प्रिजम्पशन पे चल रहा हूँ और मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि पहले जो ये मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं 6, ये अपना केस रखेंगे वहां पे, अपनी एविडेंस पेश करेंगे, बताएंगे कि किस वक्त कौन आया, किस तरह प्रेशराइज किया गया। तो वो जब एक प्रूफ आएगा तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के पास आगे जो है इख्तियार हासिल है कि वो कोई भी उस पे उसके खिलाफ जो है वो आपको लगता है कि सुप्रीम कदम कोर्ट ऑफ उठा सकती पाकिस्तान है। अब 184(3) की जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करेगी इस मामले पे? जी बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ कि और कोई तरीकाकार है नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा इख्तियार में ये खत नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। तो अब मुझे बताएं कि माँ सिवाय आर्टिकल 184(3) को इन्वोक करने के और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लाज है जिसकी तरफ जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब। अब एलामिया का इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट इजलास के बाद क्या एलामिया जारी किया जाता है। साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी काउंसिल हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान बार काउंसिल ने तो इजलास 8 से 10 रोज बाद बुलाया है और इसके लिए उज़्र पेश किया जा रहा है कि चेयरमैन क्योंकि यहाँ पर नहीं है, मुल्क में नहीं है, तमाम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक एलामिया सामने आ गया है।